क्रोध पर नियंत्रण। गांव के कोने पर स्थित एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो जाता और फिर अपने ही अपनों को अपशब्द कह देता। इस वजह से गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना होगा, वरना एक दिन यह तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मगर मोहन ने उनकी बात को हल्के में लिया। कुछ दिन बाद गांव के एक व्यापारी रामलाल ने मोहन को काम पर रखा। एक दिन जब मोहन से गलती हो गई तो रामलाल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन ने गुस्से में आकर उन पर चिल्ला दिया। गुस्से में उसने ऐसी बातें कह दी जिससे रामलाल बहुत आहत हो गए और उन्होंने उसे काम से निकाल दिया। अब मोहन को एहसास हुआ कि उसके क्रोध की वजह से वह अपनी रोजी रोटी तक खो बैठा। वह दुखी होकर घर लौटा और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक लकड़ी की पट्टी और कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस लकड़ी पर एक कील ठोक देना। मोहन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। पहले दिन उसने 10 कीलें ठोंकी, अगले दिन 8, फिर 5। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। कुछ दिनों में उसके क्रोध के क्षण कम हो गए और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसे लकड़ी पर कोई कील नहीं ठोंकनी पड़ी। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो वे मुस्कुराए और बोले, अब हर दिन जब तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सको, एक एक करके ये कीलें निकालते जाना। मोहन ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद लकड़ी की पट्टी से सारी कीलें निकल गईं, लेकिन वहां गहरे निशान रह गए। पिता ने मोहन से कहा, बेटा, यह पट्टी तुम्हारे क्रोध के प्रभाव का प्रतीक है। गुस्से में बोले गए शब्द चाहे जितनी बार माफी मांग लो, लेकिन उनका असर किसी के दिल पर ऐसे ही गहरा निशान छोड़ देता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने क्रोध पर पूरी तरह से काबू रखेगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं और गांव में लोग उसे फिर से पसंद करने लगे। सीख, क्रोध पर नियंत्रण रखने से न केवल हमारे रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बन जाते हैं।